मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और बात हो रही है स्टोन्स की कि कौन सी राशि को कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा स्टोन नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि स्टोन जो है वो सबसे महंगी रेमेडी होती है। कई बार इसका खर्चा जो है वो लाखों रुपए में खर्च हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलता या मिलता है तो उल्टा मिलना शुरू हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि कई बार जो व्यक्ति आपको स्टोन पहना रहा है या बेच रहा है, उसने आपकी कुंडली का सही से विश्लेषण नहीं किया होता, या स्टोन आपको महज इसलिए बेच दिया जाता है क्योंकि सामने वाले ने बेचना है और उसे अपना कमीशन कमाना है। तो ऐसी स्थिति में नुकसान आपका हो जाता है। लिहाजा आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए और कौन सा स्टोन नहीं पहनना चाहिए। कौन सा स्टोन पहनना है ये सामान्य तौर पर पूछा जाता है। मीन्स एस्ट्रोलॉजर के नाते मेरे पास जब क्वेरीज आती हैं तो हमेशा ये पूछा जाता है कि मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। ये कभी नहीं पूछा जाता कि मुझे कौन सा स्टोन नहीं पहनना चाहिए, इससे क्या नुकसान हो सकता है। जबकि ये जानकारी होना ज़्यादा जरूरी है कि आपको कौन सा स्टोन नहीं पहनना है। इस एपिसोड में हम सिंह लगन के जातकों के लिए जानकारी देंगे कि उन्हें कौन सा स्टोन पहनना है और कौन सा स्टोन नहीं पहनना है। सबसे पहली बात तो यह है कि सिंह लगन के लिए जो राशि स्वामी है या लगन का स्वामी है वो सूर्य हो जाता है। और सूर्य चूंकि लगन का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, इसलिए आप रूबी पहन सकते हैं। सूर्य का स्टोन आप धारण कर सकते हैं। ये आपको अच्छे फल देगा और आपको इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। दूसरा स्टोन जो है आपके लिए, यदि मैं चंद्रमा की बात करता हूं तो चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव का जो स्टोन है वो पूरी उम्र के लिए नहीं पहनना चाहिए। हाँ, यदि दशा जो है वो स्टोन चंद्रमा की आ गई है और चंद्रमा की प्लेसमेंट 2, 6, 8, 12 में नहीं है, यहां पर चंद्रमा की राशि 12वें भाव में है, भले ही अपनी राशि का चंद्रमा हो जाए, स्टोन नहीं पहनना यदि 2, 6, 8, 12 में चंद्रमा की प्लेसमेंट है। सारे जो ग्रह हैं उनके लिए कंडीशन एक ही है, भले ही आपकी कुंडली का लग्नेश सूर्य ही क्यों ना हो। यदि सूर्य की प्लेसमेंट 2, 6, 8, 12 में है तो स्टोन नहीं पहनना है। यदि चंद्रमा की पोजीशन भी 2, 6, 8, 12 में है तो मत पहनिए। सूर्य का स्टोन आप पूरी उम्र के लिए पहन सकते हैं, चंद्रमा का स्टोन आपको महादशा के दौरान ही पहनना है। इसके बाद मंगल का स्टोन है आपकी कुंडली में। मंगल सिंह लगन के लिए योगाकारक ग्रह हो जाते हैं। मंगल की एक राशि यानी कि जो मूल त्रिकोण राशि है वो भाग्यस्थान में आ जाएगी और वृश्चिक राशि जो है वो चौथे भाव में आ जाएगी। यानी कि भाग्यस्थान त्रिकोण भाव होता है और जो केंद्र का भाव है चौथा भाव, वहां पर भी मंगल की राशि, मंगल पूर्ण रूप से योगाकारी हो जाते हैं। लिहाजा मंगल का मूंगा आप पहन सकते हैं और ये आपको निश्चित तौर पर अच्छे फल देगा और ये आप पूरी उम्र के लिए पहन सकते हैं। लेकिन पहनना तभी है यदि मंगल की प्लेसमेंट 2, 6, 8, 12 में नहीं है, यानी कि कुंडली के दूसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में मंगल प्लेस नहीं होना चाहिए। इसी स्थिति में आप ये स्टोन पहनिए, नहीं तो इसका नुकसान हो सकता है। आपकी कुंडली में बुध जो है वो 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और इसके साथ ही दूसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं, ये मार्केश भी बन जाते हैं। लिहाजा इसका स्टोन आप पूरी उम्र के लिए नहीं पहनिए। यदि आप पहनना चाहते हैं स्टोन तो बुध की महादशा यदि चल रही है तो उस समय आप पहन सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन है कि बुध की पोजीशन केंद्र त्रिकोण 11वें भाव या तीसरे भाव में होनी चाहिए। यदि बुध दूसरे, छठे, 8वें या 12वें में है तो ये स्टोन आपको नहीं पहनना चाहिए। आगे आती है गुरु की बारी कि गुरु का स्टोन आपको, यानी कि पुखराज क्या आपको धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पुखराज एक ऐसा स्टोन है जो बहुत महंगा आता है, ये सोने में ही डाला जाता है, मड़ के इसको मड़वाना सोने में ही पड़ता है और कई बार इसकी कीमत लाखों में चली जाती है। और देखने में आता है कि कई बार इतना महंगा स्टोन होने के बावजूद इसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्योंकि गुरु की एक राशि आपकी कुंडली में 8वें भाव में भी आ जाती है। गुरु आपकी कुंडली में त्रिकोण के भी स्वामी हो जाते हैं। त्रिकोण के स्वामी यानी पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी। हालांकि मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है, यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह पड़ा है तो आप ये स्टोन पूरी उम्र के लिए धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं पड़ा है तो आप ये स्टोन महादशा के दौरान गुरु की जरूर धारण कर सकते हैं, इससे आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। अगला जो स्टोन है वो शुक्र का है, जो आपको नहीं पहनना चाहिए। शुक्र की एक राशि आपकी कुंडली में 10वें भाव में आएगी, यानी कि वृष राशि आपके 10वें भाव में आएगी और तुला राशि जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है वो चले जाएगी तीसरे भाव में। यानी कि जब एक प्लैनेट की जो एक राशि जो मूल त्रिकोण राशि है, जो मेन राशि होती है जिसको फल करना है, वो तीसरे भाव में चली जाए तो ये स्टोन धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीसरा भाव अष्टम का अष्टम होता है और कई बार वो अष्टम के भी फल कर देता है। लिहाजा आपको शुक्र का स्टोन यानी कि हीरा कभी मत धारण करिए। शुक्र का स्टोन आप नहीं धारण कर सकते सिंह राशि के जातक। आगे आता है शनि का स्टोन, क्या आपको धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शनि आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी बन जाते हैं और 7वें भाव के स्वामी बन जाते हैं।
छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है और सातवां भाव आपकी कुंडली में मार्केश भाव होता है और मार्केश भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ आती है और शनि प्रबल मार्केश है। तो शनि का नीलम कभी मत धारण करिए। सिंह राशि के लिए शुक्र का हीरा और शनि का नीलम धारण करना किसी भी हाल में ठीक नहीं है। अदरवाइज बाकी प्लैनेट्स जो हैं, बाकी प्लैनेट्स की जो राशियां हैं, जो स्टोन हैं वो पहने जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है कि प्लैनेट की प्लेसमेंट, जो नग आप धारण कर रहे हैं, जो स्टोन आप धारण करने जा रहे हैं, उस प्लैनेट की प्लेसमेंट 2, 6, 8, 12 में, यानी कि दूसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए। यदि आप नग धारण करने जा रहे हैं, कोई स्टोन धारण करते हैं, तो ये इसको इंश्योर करिए कि वो उसी दिन, यानी कि यदि आपने चंद्रमा का स्टोन धारण करना है तो सोमवार सुबह सूर्य की पहली होरा में उसको धारण करिए, उसको कच्चे दूध में भिगो कर रखिए, उसका शुद्धिकरण करिए और कंसर्न ग्रह, यानी कि जो जिस ग्रह से संबंधित आप स्टोन पहनने जा रहे हैं, मान लीजिए सूर्य का स्टोन पहनना है तो ओम भास्कराय नमः का 1 या 2 माला मंत्र जपने के बाद उसको धारण करिए। संकल्प लीजिए आप किस पर्पस के लिए इसको धारण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होता है। ये बहुत महंगी रेमेडीज होती हैं स्टोन्स वाली, इसलिए इसमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा धारण करना है, कौन सा नहीं धारण करना। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको इस मामले में काफ़ी मददगार साबित हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए और पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।